मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज हम लोग अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अपने पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 6 के पाठ 3 प्रकरण है प्रदूषण महाविनाशक। इसके अभ्यास के प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सब ने इसके सारांश को देखा कि इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है और ये कहानी नहीं है, एक निबंध है। ठीक है, निबंध। तो इस निबंध में लेखक ने वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण के बारे में बताया है और कहा है हमें प्रदूषण को रोकना होगा, तभी भविष्य प्रदूषण रहित बनेगा। प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस समय जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषण एक साथ फैल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमें पर्यावरण प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो पेड़ पौधों का अंत हो जाएगा। जब पेड़ पौधों का अंत होगा तो हमारा भी अंत सुनिश्चित है। ठीक है, प्रकृति से हमारे जीवन का अटूट संबंध है। अगर प्रकृति है तो हम हैं और हम हैं तो प्रकृति है। इसलिए जैसे जब हम दुनिया में जन्म लिए तो हमारी सुरक्षा हमारी माता करती है, वैसे ही हमें पेड़ पौधों को भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हमें अगर आवश्यकता है, एक पेड़ अगर कटता है तो उसकी जगह हमें कम से कम 3 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अब जैसे वायु प्रदूषण है, जो सड़कों पर लाउड स्पीकर बजते हैं, उससे क्या होता है? वो तो ध्वनि प्रदूषण होता है। जब लाउड स्पीकर बजते हैं तो कितनी तेज मात्रा में ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिससे कानों से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण कैसे होता है? जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनसे जो गंदे जो कचरे निकलते हैं उसको नदियों में प्रवाहित किया जाता है। इससे पीने का पानी भी दूषित हो जाता है, तो इससे जल प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण, जो उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, जो चिमनियाँ हैं, उनसे निकलने वाले जो भी धुएँ हैं वह वायुमंडल को दूषित करते हैं, जिससे सांस संबंधी अनेक बीमारियाँ होती हैं। तो हमें इन सब की रोकथाम करनी चाहिए। और कैसे होगी रोकथाम? अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ से हमें शुद्ध वायु मिलेगी सांस लेने के लिए। पेड़ पौधे ही प्रदूषण को रोकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और इसका PDF भी भेज दिया जाएगा। आप लोग उस PDF से देखकर अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी और आपसे पूछा भी जाएगा। और प्रतिदिन एक एक पेज नकल आपको लिखते रहना है। नकल जैसे कैलीग्राफी आप लोग लिखते हैं, एक एक पेज लिखते रहिए। इससे आपकी राइटिंग बनेगी और मात्रा का भी ध्यान देकर लिखना है। जो पुस्तक में लिखा है उसी को देखकर एकदम अच्छे से लिखिए, ताकि मात्रा इधर उधर ना हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में वर्तनी जैसी होती है, जैसा उच्चारण आप करेंगे हिंदी में वैसी ही वर्तनी होगी। उच्चारण मतलब बोलना और वर्तनी मतलब लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न।
देखिए इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता है 5 जून। इस पर आप टिक कर लीजिएगा। चलिए लिखते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 1 है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। क्यों? पेड़ पौधों को हमें संरक्षित करना है, ठीक है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है, पेड़ पौधों के प्रति जागरूक करना है, इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून पर आप टिक कर लेंगे पुस्तक में। और दूसरा लिखेंगे आदि मानव और प्रकृति एक दूसरे के लिए क्या है? तो लिखेंगे सहचर। सहचर पर आप सभी टिक कर लीजिएगा, सहचर। और कौन सी गैस जीवनदायक है? आप सभी को पता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन न हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है और ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ है? कैसे? पेड़ पौधों से। तो चलिए अगला देखिए। बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें आपको सही स्थान पर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, उनको आपको सही स्थान पर लिखना है। तो चलिए इसको भी लिखिए। व्यक्तिवाचक, पहले आप सभी हेडिंग डालिए। व्यक्तिवाचक। इसके बाद है जातिवाचक। जातिवाचक। इसके बाद है भाववाचक। इसके बाद है भाववाचक। तो बॉक्स में कुछ शब्द हैं, उन्हीं में से छांटकर आपको लिखने हैं। व्यक्तिवाचक क्या क्या है बताइए? बालक, गंगा, सोना। सबसे पहले व्यक्तिवाचक वाला छाटिए। गंगा। गंगा एक नदी का नाम है, ठीक है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम नदी बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नदी बोलने पर बहुत सारी नदियां आ रही हैं। और गंगा बोलेंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये नदियों के नाम हैं। तो आपको पता है संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कुछ न कुछ नाम होता है और वही नाम संज्ञा कहलाता है। तो गंगा नदी का नाम है, इसलिए आप इसे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए लिखिए गंगा। इसके बाद है पंडित नेहरू। ये भी तो नाम है। पंडित नेहरू कौन है पता है आपको? बच्चे इन्हें प्यार से क्या कहते हैं? चाचा, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। गंगा, पंडित नेहरू और हिमालय। हिमालय भी नाम है, हिमालय पर्वत। अब जातिवाचक में आइए। बालक। बालक कह देने से जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे बालक। कक्षा। कक्षा भी जातिवाचक। कक्षा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, सारी कक्षा अलग होती है, ठीक है। जैसे कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, तो ये जातिवाचक है। बालक, कक्षा। और सोना। सोना जातिवाचक। अब भाववाचक में आइए। भाववाचक में जैसे कठोरता। कठोर से बना है कठोरता। पशुता, ठीक है। और क्या है? चौड़ाई। इन सबको हम छू सकते हैं? नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। जिस चीज को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो
जैसे बचपन को हम छू नहीं सकते, केवल अपने बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम गुड़ खाते हैं, गुड़ मीठा होता है, तो उसकी मिठास को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला लिखिए विलोम शब्द। विलोम आप सभी को पता है, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरा है विलोम शब्द। विशेष का विलोम क्या होगा? विशेष, विशेष का विलोम क्या होगा? साधारण, साधारण, ठीक है। विजय का विलोम क्या होगा? विजय का पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? बोलिए, परा। स्वच्छ, स्वच्छ का उल्टा क्या होगा? मैला, मैला मीन्स गंदा। आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है बच्चों, लिखते रहिए। फिर है देश। देश, जैसे अपना भारत देश, देश का विलोम क्या होगा? विदेश, क्या होगा? विदेश। उचित का, उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित, अनुचित, उचित का अनुचित। संतुलन का, संतुलन का होगा असंतुलन। जैसे इस समय मनुष्य और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, दोनों असंतुलित होते जा रहे हैं, तो हमें प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, संतुलन का विलोम असंतुलन। अनिवार्य का एक लिख लीजिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ लिख लीजिए अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब जरूरी। इसका विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक, ऐच्छिक। चलिए इतना लिख लीजिए। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। दिया है ना, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखना है। जल वायु की भी भांति वो दूषित गई है, तो इसको आप लिखेंगे जल भी वायु की भांति दूषित हो गई है। फिर है शोर ने बढ़ा दिया ध्वनि प्रदूषण का स्तर है। शोर ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। 5 जून की तिथि मनाई जाती पर्यावरण दिवस के रूप में है। इसको शुद्ध करिए, पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून की तिथि मनाई जाती है। सहचर आदिम पुरुष प्रकृति का था, आदिम पुरुष सहचर प्रकृति का था। जीवन को कहा जाता है जल, जल को जीवन कहा जाता है। इसका पीडीएफ भेजेंगे, आप सभी पीडीएफ से देखकर लिखिएगा। फिर वाक्य प्रयोग करना है, शोषण, उपभोग, विकास, इन शब्दों का आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। संतुलन, इच्छा। ठीक है, अब 5वां प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी भाषा में अरबी फारसी से अनेक शब्द आए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता मतलब बिंदु। नुक्ता बिंदु के रूप में ज और फ की खड़ी पाई के बाएं लगाया जाता है, जैसे सब्जी, बाजार, फैसला आदि। तो नीचे दिए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाना है। चीज, चलिए इसको लिख दे रहे हैं, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए, यहाँ नोट कीजिए। 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न चीज लिखा है हिंदी में चीज, इसे अरबी फारसी में नुक्ता लगाकर बोलना है। तो यहाँ पर ज के बाईं ओर एक बिंदी लग जाएगी, इसी को नुक्ता बोलते हैं।
इसका उच्चारण कठिनाई के साथ करते हैं, जैसे चीज, चीज, चीज। ठीक है, अगला लिखिए मेज, मेज। फिर है जमीन। आपको पता है ज और फ में ही नुक्ता लगेगा। फासला, और किसी में नहीं लगाना है फासला, यहाँ पर फन, यहाँ पर जरा, यहाँ दर्जी, दर्जी, यहाँ टेलीफोन, टेलीफोन कहाँ लगेगा, फ के नीचे। ठीक है, और देखिए छठा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाना है। विज्ञान मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है, तो जनक, प्रयोग, आविष्कार। आविष्कार सही होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप सभी बच्चे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आविष्कार, इस पर आप लोग टिक करेंगे। आविष्कार, टिक, आविष्कार। वायु, जल, भूमि की अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है, तो भूमि का पर्यायवाची क्या होगा, वसुंधरा, वसुंधरा मीन्स भूमि। वनों की अंधाधुंध कटाई ने विषैली गैसों के संकट को गहरा दिया है, वनों का हो जाएगा पर्यायवाची, वन का पर्यायवाची कानन। टिक कर लीजिए। जल को जीवन कहा जाता है, नीर, जल का पर्यायवाची नीर। ये विषैली गैसें मनुष्य के शरीर में पहुंचकर हानि पहुंचाती हैं, शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा देह। ठीक है, अब आप सब इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बाकी इसका PDF भेज देंगे, उसमें से देखकर आप लोग लिखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।